हेलो बच्चों, ये वीडियो उनके लिए खास है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे क्लास टेंथ से मूव करना। क्लास टेंथ मूविंग टू क्लास 11th। ये वीडियो उनके लिए खास है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई पूछे मेरे से यदि कोई पूछे मेरे से कि क्लास 11th क्या टफ है, तो मैं बोलूंगा बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन होने वाला है। ये 2 साल जो आप लोगों का यदि साइंस लेंगे तो 2 साल बहुत ही कठिन होने वाला है। सर, ऐसा क्या है? बहुत सारे लोग बोलते होंगे, आपके रिलेटिव भी बोलते हैं, आपके पापा भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, चाची भी बोलते हैं, नानी, मोहल्ला वाले भी बोलते होंगे, और जो आपके सीनियर हैं जो पढ़ चुके हैं वो भी बोलते होंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है और सही बात है। मैं बार बार जोर देके बोलूंगा कि क्लास 11th साइंस लेना बहुत ही टफ है। ठीक है, सारा डिफरेंट हो जाएगा टेंथ से। ये जो क्लास टेंथ बहुत सिंपल होता है, कोई कंपेरिजन नहीं है क्लास टेंथ और 11th की। क्लास टेंथ ये यहाँ पर है तो क्लास 11th यहाँ पे है। क्लास वो भी क्या, पीसीएम बहुत ही टफ है, या पीसीबी भी बोल सकते हो। पीसीबी में क्या होगा, मैथ्स नहीं आएगा। मैं इसी के बारे में तो डिटेल बताने वाला हूँ। वैसे बच्चे जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा और एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज फिर बाद में आपको ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन करने में, स्ट्रीम सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो और आप पछताते रहे। तो यदि हम बात करेंगे क्लास 11th की, सॉरी पहले क्लास 10th, थोड़ी सी क्लास टेंथ के बारे में यदि बात करें तो क्लास 10th क्या है, आपको इमेज बनाने वाली होती है, उसमें जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसकी सिलेबस क्या होती है, थोड़ी सी इजी होती है, कठिन नहीं होता है। वो इमेज बनाने का होता है, मैक्सिमम मार्क्स आता है उसमें से आप चाहें तो। लेकिन क्लास 11th बार बार बोल रहे हैं, ये क्लास 10th यहाँ पे है तो क्लास 11th इतने, मतलब इतने का गैप है दोनों के बीच में, और वो भी गैप क्या होता है, बहुत बड़ी होती है। तो सबसे पहले क्या है, आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करने में क्या होता है, सोचने में 1 मंथ लग जाता है, जो कि वेरी क्रूशियल, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है वो। फिर भी हम स्ट्रीम सिलेक्शन में क्या होता है, अपने आप को कभी गार्जियन से पूछते हैं, कभी रिलेटिव से पूछते हैं, फिर भी आप 1 महीना लगा देते हैं, तब भी आपको सिलेक्शन करने में, स्ट्रीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, फिर भी फाइनली आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीम सिलेक्शन की, इसलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आपके जैसे बच्चों के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन क्या है। यदि उसमें सिलेक्शन अच्छा ना करे तो आगे चल के पछताना पड़ जाए। मान लीजिए वैसे स्टूडेंट जो क्लास टेंथ में साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तो बोले सर एकदम हम तो इंजीनियर बनेंगे, पीसीएम ही लेंगे। हो सकता है आगे चल के उसको भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बार बार बोला क्या जा रहा है, दोनों में गैप होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा गैप होता है। 11th बहुत ही टफ होता है, बहुत ही पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यदि कोई ऐसा बोलता है कि नहीं ज्यादा मेहनत 1 घंटे में हो जाएगा, तो बकवास है। ये रियलिटी है, क्योंकि हम लोग पीसीएम के स्टूडेंट है, पीसीएम से पास आउट है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं हम। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो होता है स्ट्रीम सिलेक्शन में। तो बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अरे भैया, अरे वो राजू, अरे वो क्या संतोष, अरे वो मंतोष, ठीक है, अरे लक्ष्य, सभी को तो क्या लिया, साइंस ले लिया, अरे हम भी साइंस लेंगे। अरे भैया, दूसरे को देख के तो कभी नहीं लेना चाहिए। अब एक भेड़ जिधर चलेगा, सारा भेड़ चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा। तो ऐसा है कि दूसरे को देख के, मतलब फ्रेंड को देख के कभी भी इसके सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई रिलेटिव भी बोल दिया, सर रिलेटिव बोल दिया है, उनका बेटा, पांडे जी का बेटा अच्छा आईआईटी इंजीनियर है, तो हम नहीं लेंगे तो कितना खराब है, खराब लग जाएगा, मोहल्ला की बात है, मतलब सोशल, जिसको बोले सामाजिक, मतलब समाज में। अब है उनके गार्जियन, उनके पापा साइंस लेके इंजीनियर बने हैं, बेटा यदि कॉमर्स लेगा, कितना थोड़ा सा इमेज में लगेगा। तो ऐसा नहीं है, किसी दूसरे को देखकर, रिलेटिव को देखकर, उसके फूफे ने बोल दिया, उसके फूफी ने बोल दिया, ऐसा नहीं है कि वो लिया पीसीएम आज इंजीनियर बन गया, अमेरिका में है, ये कभी नहीं कर रहे। मतलब दूसरे को देखकर कभी नहीं ये सोचना है कि हमको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे सिलेक्शन करना, बहुत ही अच्छी तरीके से, इसलिए आप लोग जरूर देखें, लास्ट तक देखें, एंड तक लिखें। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास 11th बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो यदि मैं भी ले लूंगा किसके तरह, संतोष की तरह,
ठीक है, राकेश की तरह, तो हम भी क्या हो जाएंगे, आज इंजीनियर बन जाएंगे, आज सेटल कर जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, लाइफ हमारी सेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, दूसरे को देख के ना करें, रिलेटिव को देख के ना करें, कॉलोनी वालों को देखकर भी ना करें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th की एग्जाम जस्ट पास कर चुके हैं या उनकी एग्जाम खत्म होने वाली है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। बच्चे देखिए, ये क्या मान लिया स्ट्रीम सिलेक्शन है, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, पीसीएमबी भी लिख सकते हैं, पीसीएमबी ये भी लिख सकते हैं, इसमें आ जाएगा पीसीएम प्लस पीसीबी। बात कर रहे थे स्ट्रीम सिलेक्शन की, तो स्ट्रीम सिलेक्शन करना बहुत ही टफ होता है, कैसे करें, किस बेसिस पे करें, ये जस्ट आप वेट कीजिए, एंड तक देखिए, इसके डिटेल आने वाले हैं, बहुत डिटेल ही मैं बताऊंगा। क्लास 10th के मार्क्स जो है, क्लास 10th मार्क्स जो है उसके बेस पे हम स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं कर सकते। क्लास 10th का जो मार्क्स है उस मार्क्स के बेस पर हम स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि चलिए मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया, साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तो उसको देखते हुए हम पीसीएम ले लेंगे, पीसीबी ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10th के मार्क्स को देख के जज नहीं कर सकते, सिलेक्शन के स्ट्रीम सिलेक्शन को जज नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे हम लोग नहीं ले सकते। ये यदि कोई सोचता है कि मेरे कम मार्क्स आ गई है तो हम साइंस नहीं ले सकते, हम 70% आ गया है, मेरे घर के बगल में जो आता था मेरा फ्रेंड सोनू मोनू, वो 90% लेके आया, वो साइंस ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो आगे चल के हम ये बताने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्या इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू गोल, वो दोनों के बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आगे चल के आने वाला, जस्ट वेट कीजिए। तो ये कतई नहीं है कि मान लीजिए आप क्लास 10th में कम मार्क्स आया और आप क्लास 11th में पीसीएम नहीं ले सकते या पीसीबी नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार बोले दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों में बहुत ही गैप है, दोनों में कोई सिमिलरिटी भी नहीं है, सारा चीज चेंज हो जाएगा वो, सारे चीज चेंज हो जाएगा वो। मैथ्स तो मैथ्स तो मैथ्स तो मत ही बोल मैथ्स तो मत ही बोलिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, मतलब अलजेब्रा, बहुत कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री तो इतना है। अभी तक आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे थे साइन 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, अब आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। मान लीजिए साइन आपको वैल्यू फाइंड करना, साइन 220 की वैल्यू कैसे आएगा, सर ये तो क्या है, साइन 360, साइन 360, साइन 118, ठीक है, आप बहुत कुछ पढ़ेंगे जो क्या है, डिफरेंट होगा। बोले तो दोनों में बहुत ही जबरदस्त गैप है वो, इसीलिए क्या है, मार्क्स के बेसिस, क्लास 10th के मार्क्स बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते क्लास 11th को, ये कतई नहीं कर सकते, तो भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ है, मान लीजिए क्या है, बहुत सारा देखिए, सोशल प्रेशर भी होता है। सोशल प्रेशर क्या होता है, सोशल प्रेशर मतलब सामाजिक, समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। तो पहला जो लिखने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू 10th मार्क्स बेस। तो मार्क्स बेसिस के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते हम लोग, सिलेक्शन नहीं कर सकते। किसकी सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन। तो पहला है मार्क्स, किसका मार्क्स, क्लास 10th। तो ये क्लास 10th जो है, क्लास 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं कर सकते हम लोग, अभी जस्ट इसके बारे में टॉपिक बता चुके हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए कुछ सामाजिक, सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर का मतलब क्या है, समाज वाले क्या कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज वाले मतलब मोहल्ले वाले, ठीक है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पापा साइंस लिए थे, बेटा कॉमर्स ले रहा है या बेटा आर्ट्स ले रहा है। तो ये हो गया एक सामाजिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं कर सकते, पीसीएम और पीसीबी या पीसीएमबी या कॉमर्स या आर्ट्स, मतलब सोशल प्रेशर में रहते हुए नहीं कर सकते। जैसे ए, कोई लड़का है, उसके उसके फादर जो है आईटी इंजीनियर है, अब क्या है कि नहीं लेना चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग
अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बोले नहीं हमें कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। अब उसको देखते हुए कि पापा तो आईटी इंजीनियर है, पापा आईआईटीएन है, बेटा कॉमर्स ले रहा है, तो वो सोशल प्रेशर हो गया। उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, अदरवाइज बाद में क्या है आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, सोशल प्रेशर। और नंबर थर्ड, जिधर एक भेड़ जा रहा है उधर ही सारा भेड़ जा रहा है। क्या कहने की मतलब, फ्रेंड को देखकर, फ्रेंड को देखकर कि फ्रेंड देखकर मतलब फ्रेंड को देखकर, फ्रेंड को देखकर का मतलब क्या, फ्रेंड आपकी फ्रेंड जो है या आपके फ्रेंड जो है वो साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे, पीसीएम लिया है तो साइंस में हम पीसीएम ले लिए, या वो बी लिया है पीसीबी तो हम भी ले लिए, तो फ्रेंड्स को देखकर कतई नहीं कर सकते। नंबर फोर, नंबर फोर मतलब अब यहां पर क्या है, कैरियर ऑप्शन, मतलब कुछ कंफ्यूजन रहता है कैरियर सिलेक्शन में, कैरियर सिलेक्शन, कैरियर सिलेक्शन में, तो कैरियर सिलेक्शन में कंफ्यूजन, कैरियर सिलेक्शन में कंफ्यूजन के कारण भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उनको पता नहीं है कि कैरियर के बारे में, आर्ट्स लेंगे तो नेक्स्ट क्या क्या कैरियर है उस पर, पीसीएम लेंगे तो क्या है, पीसीबी लेंगे तो क्या है, पीसीएमबी लेंगे तो क्या है। आपको कैरियर के बारे में कैरियर ऑप्शन के बारे में आपको मतलब ही नहीं है कि कॉमर्स लेंगे तो बाद में क्या बन सकते हैं, एमबीए भी कर, कॉमर्स लेने के बाद ऐसे तो साइंस और कॉमर्स दोनों से हम एमबीए कर सकते हैं, सीए, ठीक है। अब बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, साइंस लेकर बैंक में जा सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो नहीं हो सकता है क्योंकि कॉमर्स वाले को एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये सब सारी चीजें, कि ये सब सारी चीजों को देख कर डिसाइड नहीं कर सकते हम, मतलब स्ट्रीम सिलेक्शन, ये सारी चीजों को देखकर स्ट्रीम का जो सिलेक्शन है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते या फिर नहीं ले सकते, इतने सारे चीज को देखते हुए। तो अब हम बताने वाले हैं कैसे कैसे सेलेक्ट करना है, तो अब एंड तक जरूर बने रहे तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। को देखकर, इन सारी चीजों को देखकर हम स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं कर सकते। स्ट्रीम पीसीएम भी क्या है, पीसीबी क्या है, कॉमर्स क्या है और आर्ट्स क्या है, इसको देखकर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये इन सारी चीजों को देखकर 1 2 3 4, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लाइफ में हमें बहुत पछताना पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप क्या है जाइएगा नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी आप क्या है आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कौन सी वीडियो आने वाली है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए। तो चलिए अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कंसेप्ट देते हैं, टॉपिक जो क्या जो हमारा टॉपिक है आज का मेन टॉपिक, सिलेक्शन, किसकी सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो किसी भी स्ट्रीम को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हाउ टू सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम सिलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्रीम। तो स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रीम को आफ्टर 10th, ये बहुत ही हम लोग को भी कंफ्यूजन हुआ था, मतलब सिलेक्शन, किसकी सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन, किसकी सिलेक्शन, स्ट्रीम, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम, कैसे। तो ये इसको हम दो पार्ट में डालते हैं, एक डालते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और दूसरा डालते हैं अकॉर्डिंग टू गोल, गोल के अनुसार आपका टारगेट जो है, जैसे अभिमन्यु क्या एक ही टारगेट लगा के रखा था, क्या आपके नाक में तीर मारना, अरे कहने का मतलब क्या बोले थे भैया हमको कुछ नहीं दिख रहा, मछली का आंख ही दिख रहा है, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, गला बैठी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खैर समझदार है। तो अब स्ट्रीम सिलेक्शन, तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करे, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करेगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू, कैसे सेलेक्ट करेगा ये, कैसे सेलेक्ट करेगा स्टूडेंट, तो चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक पार्ट हो गया अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू गोल। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू गोल। गोल का मतलब भैया ये गोल नहीं, टारगेट, टारगेट सेट करना। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को आप पूछेंगे बच्चा क्या लेना चाहते हो, सीधा बोलेगा नहीं पीसीएम, क्योंकि उसका टारगेट पहले ही गोल अपने को सेट कर चुका है। क्या सेट कर चुका है? हमें इंजीनियर बनना है, या हमें क्या बनना है? डॉक्टर बनना ऑलरेडी, या फिर हमें सिविल सर्विस, ऑलरेडी पहले ही अपने गोल को सेट कर चुका है। तो एक होता है अकॉर्डिंग टू गोल, गोल के अकॉर्डिंग क्या है? सिलेक्शन करना। फाइनली एकदम यस, क्या है वो? क्लास 10th में पूछेंगे, उससे पहले भी पूछेंगे, तो प्री डिटरमाइंड होता है कि हमें क्या लेना है, या तो पीसीएम लेना है, या तो पीसीबी लेना है, या तो कॉमर्स लेना है, या तो आर्ट्स लेना है। पहले ही अपने गोल को सेट कर चुका है। नहीं भैया, हमें क्या डॉक्टर लाइन में जाना है तो पीसीएम लेना पड़ेगा। यदि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है तो पीसीबी लेंगे, ठीक है। सीए बनना है तो कॉमर्स लेंगे, सिविल सर्जन तो आर्ट्स लेंगे, ये ऑलरेडी। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। अब आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी इंटरेस्ट किस पे है। ये हमारे यहाँ ऐसा है कि यदि हम साइंस लिए हैं, मेरा बेटा भी साइंस लेगा, ठीक है, क्योंकि भैया इज्जत वाली बात हो जाती है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। अदर कंट्री में यदि आप अच्छे इंजीनियर हैं तो बेटा क्या बन सकता है? जूते वाला, जूते सिलने वाला ही बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां का जो ऐसा नहीं है गैप, ये गैप सोशल सामाजिक एक ही नहीं, तो बोलेगा अरे भैया इतना अच्छे इंजीनियर लोग रहते हैं और बैंक के मैनेजर लोग रहते हैं, वहां पर एक आ गया है जूता पॉलिश करने वाला। तो खैर वो एनी अदर चीज है वो। अब है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू गोल। अब हम एक एक करके बताने वाले हैं कि साइंस जैसे पीसीएम, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है। मतलब जब भी सिलेक्शन करे, स्ट्रीम सिलेक्शन क्लास 10th वाले को, अब तो आप क्या है, आप यदि जान जाएंगे आज के बारे में, आज से, तो आप अपने जूनियर को, अपने रिलेटिव को भी बता सकते हैं कि नहीं देखिए भैया, नहीं तो वो वीडियो देख लो, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये गोल वाले पहले ही टारगेट सेट करते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिविल सर्विस में जाना है तो भैया ठीक है, हमको ये लेना पड़ेगा। और आज के डेट में क्या किया, सीबीएसई बहुत ही अच्छा रूल लेके आया, बहुत ही अच्छा पॉलिसी लेके आया है। क्या पॉलिसी लेके आया है कि आप साइंस पढ़ते हुए आर्ट्स पढ़ सकते हैं। इसके भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ये स्पेस खाली करके आपको बताने वाले हैं साइंस, ठीक है। साइंस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है जिस फील्ड में जा सकते हैं, बार बार बोले अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू गोल। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट के गोल, इंटरेस्ट सॉरी अकॉर्डिंग टू गोल, आप उसी अकॉर्डिंग क्या करें, स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए साइंस के बारे में हम बात करते हैं, क्या है, मान लीजिए साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक चीज जान लीजिए, साइंस, साइंस में पीसीएम, चलिए उसके बारे में आते हैं हम लोग। मान लीजिए, चलिए इसे भी थोड़ा सा रफ करते हैं ताकि स्पेस बना रहे हम लोग को। साइंस में हम बात करेंगे, तो बच्चों साइंस में हम क्या बात करेंगे, तो साइंस में बात करेंगे पहला जो है वो है पीसीएम, दूसरा बात करेंगे पीसीएमबी, और तीसरा बात करेंगे पीसीएमबी। पीसीएमबी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीएम एंड सॉरी पीसीएम एंड पीसीबी। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है पीसीएम और पीसीबी, ये इसकी कॉम्बिनेशन है। यदि बार बार बोल रहे हैं, पहले पीसीएम बात करते हैं, पीसीबी बात करते हैं, फिर इसमें आएंगे, बहुत टेढ़ी चीज है ये। तो पीसीएम में क्या होता है, तो पीसीएम में है आपको पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश जो है, इंग्लिश इंग्लिश वो कंपलसरी होता है।
ठीक है। उसका ऑप्शनल भी आता है, आप चाहें तो कंप्यूटर, क्या, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, क्या बोले, फिजिकल एजुकेशन, तो ये आपको पीसीएम में पढ़ना पड़ेगा। पीसीबी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब उसके साथ साथ आप सेम रिपीट कर सकते हैं, ये इंग्लिश, चलिए इंग्लिश तो है ही, ये कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद आप सेम चीज रिपीट कर सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं आप, ये कॉमन आ जाएगा दोनों के लिए। लेकिन बार बार बोल रहे हैं भैया, पीसीएमबी, पीसीएमबी लेने के पहले आप 10 बार सोचे, 20 बार सोचे, 50 बार जरूर सोचे, एक दिन ले ले, 2 दिन ले ले, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ा होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत 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 ही। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, बच्चे दूसरे को देख के, ऐसा नहीं है दूसरे को देख के ले लिए, बार बार बोल रहे हैं, दूसरे को देख के, तीसरे को देख के, रिलेटिव को देख के, समाज को देख के, ठीक है, ये नहीं ले सकते। इसमें क्या आने वाला है, मैथ्स भी आएगा, बायो भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। बोलना बहुत इजी है, देख के बहुत इजी लग रहा है पीसीएमबी, लेकिन 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए, 50 बार सोचिए, टाइम लेके सोचिए, एक दिन लेके सोचिए, तब जाके इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका डिसाइड कर सकते हैं कि पीसीएम लेना है। रियली बहुत ही टफ है, बहुत ही बहुत बहुत टफ है। इसको लेने के पहले, इसकी सिलेक्शन के पहले, सिलेक्शन के पहले 1 2 3 4 50 बार सोचिए, और नहीं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन टाइम लगा के, टाइम लेके डिसाइड करें, क्योंकि ये बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही टफ होने वाला है, ये आप याद रखें, ठीक है, याद रखें ये। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कॉमर्स, कि कॉमर्स में क्या है, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग स्ट्रीम के सिलेक्शन के बारे में, जैसे साइंस लिए, पीसीएम लिए हैं, तो क्या होगा, बीटेक होगा, बीआर का होगा, बीआर का होगा, बीसीए होगा, एमसीए होगा, ये ले सकते हैं आप। और पीसीएम लेने का एनडीए, एनडीए में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, डिफेंस में। तो चलिए, ये स्पेस नहीं है, थोड़ी सी रब करते हैं, आप लोग वेट कीजिए, लेकिन भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, पछताना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉमर्स की, किसकी बात करते हैं, कॉमर्स। यहाँ पे कॉमर्स और एक साइड में आर्ट्स कर सकते हैं, ये कॉमर्स। तो कॉमर्स में बच्चों क्या क्या आ जाता है, कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट, कॉमर्स में क्या, कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट, तो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट में क्या कहा जाता है, अकाउंट्स। कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, अकाउंट्स आ जाएगा, बिजनेस स्टडीज, क्या गया, कॉमर्स आ गया, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इको, इको का मतलब इकोनॉमिक्स। इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश कंपलसरी है, याद रखिए। ऑप्शनल में, अकॉर्डिंग टू मी, ऑप्शन आने वाले हैं, ऑप्शनल के बारे में यदि बात किया जाए तो आप मैथ्स, ऑप्शनल के बारे में बात किया जाए तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथ्स, मैथ्स, या यहाँ पे अप्लाइड मैथ एक होता है, अप्लाइड मैथ, मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, या आप ले सकते हैं कंप्यूटर या आईटी भी ले सकते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन। देखिए, तो यदि आपको कॉमर्स लेना है तो आप कॉमर्स लेके क्या ले सकते हैं, कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस, इको, इंग्लिश। अब यदि मेरे अकॉर्डिंग, अब क्या इससे फायदा है, क्या ये बताने वाले, मेरे अकॉर्डिंग आप यदि कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के साथ मैथ्स लें, यदि आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के साथ में क्या लें, मैथ।
कॉमर्स यदि ले रहे हैं, यदि कॉमर्स ले रहे हैं तो साथ में मैथ्स ले। अब बच्चे बोलेंगे सर हम तो मैथ्स से भागना चाह रहे थे इसलिए तो कॉमर्स लिए, लेकिन मैथ्स लेंगे विथ मैथ जाइए। अब क्यों बता रहे हैं, आप चाहें तो विदाउट मैथ भी जा सकते हैं। यदि मैथ्स पढ़ना है तो आपको 11th 12th वाला ही मैथ पढ़ना पड़ेगा। इस मैथ में क्या हो जाएगा, 11th और 12th जो साइंस में होता है, जैसे जो पीसीएम लेते हैं वही मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको, ये जान लीजिए। लेकिन इससे क्या है बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कॉमर्स कर लिए, कॉमर्स लिए और आगे चल के आप सीए लेना चाहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ सीए बहुत ही टफ होता है। जिस तरह का क्या होता है पीसीएम में आईटी होता है उसी तरह का सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप यदि सीए पढ़ना चाहते हैं, सीए, या फिर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो आगे चल के कॉमर्स के साथ में आपको पूरा 11th और 12th का इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन सब कुछ मिलेगा, लिमिट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कैलकुलस। इसीलिए बोल रहे हैं कि मैथ्स लीजिएगा, आगे चल के बहुत ही हेल्प होगा। तो वैसे बच्चे जो आगे चल के कुछ सोच रहे हैं कि सीए पढ़ना है, ठीक है, या फिर एमबीए करना है, तो आपको मैथ्स से भी क्या हो जाएगा, मैथ्स से भी जुड़ाव रखना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जो टेस्ट होने वाला है, आगे चल जो एग्जाम देंगे वो क्या हो जाएगा, मैथ्स में 11th 12th का ही सारा चीज आएगा। विदाउट विदाउट मैथ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विदाउट मैथ नहीं, लेकिन ज्यादा ऑप्शन इस पे रहेगा, ये हमेशा याद रख लीजिए आप। इसके बाद आता है आर्ट्स, ठीक है, इसके बाद आता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स के बारे में, चलिए आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। आर्ट्स में क्या क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट आगे चल के कि हमें सीए लेना है तो वो कॉमर्स ले लेंगे। बार बार बोले अकॉर्डिंग टू गोल और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट है कि नहीं आगे चल के सिविल सर्विसेज करना है, तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग मैं तो बोलूंगा कि वो क्या लीजिए, हिस्ट्री सिविक्स, मतलब आर्ट्स ले लीजिए। लेकिन ये है परसेंटेज देखा गया है कि जितने भी आईआईटी इंजीनियर रहते हैं सिलेक्शन उनका ही सबसे ज्यादा होता है। अब इसके बारे में टॉपिक नहीं चढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा ये वीडियो। तो आर्ट्स में क्या ले सकते हैं आप, हिस्ट्री ले सकते हैं। आर्ट्स में क्या है, हिस्ट्री। तो बच्चों आर्ट्स में क्या ले सकते हैं आप, आर्ट्स में हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, क्या हिस्ट्री लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी ये टीचर के लाइन के लिए बहुत अच्छा है ना ये। या फिर सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं आप, इसमें इको भी कर सकते हैं आप, प्लस सोशियोलॉजी कर सकते हैं आप, सोशियोलॉजी भी लेके पढ़ सकते हैं आप। ये इतने सारे ऑप्शन है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं कि पीसीएम लेके क्या क्या किस फील्ड में जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चलिए देखिए जरा। अब आप हम लोग एक एक करके बात करेंगे पीसीएम। तो पीसीएम जो है, पीसीएम लेने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं, तो जा सकते हैं आप बीटेक या बीई, बीटेक या बी, जिसके थ्रू आप क्या बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। बीएससी, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेके आप ऑनर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसमें, ऑनर्स मतलब बीएससी कर सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं, बीसीए ले सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या क्या कर सकते हैं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक एनडीए भी कर सकते हैं आप। डिफेंस में जा सकते हैं, बहुत ही टफ एग्जाम होता है, आप एनडीए भी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एमसीए। एमसीए तो बीसीए के बाद होता है एमसीए, लेकिन हाँ उसके लिए क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए, ठीक है। तो आप इससे क्या बनेंगे, इंजीनियर।
क्या बनेंगे आप? इंजीनियर बन सकते हैं। अब बीएससी कर सकते हैं तो क्या बन जाइएगा आप? ये बीएससी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीसीए तो कंप्यूटर कंप्यूटर के क्षेत्र में हो गया ये, मतलब डेटा साइंस भी कर सकते हैं। डेटा साइंस जैसे अभी एआई जब सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा एआई का भी ज्यादा डिमांड हो चुका है एआई। ठीक है, इसमें क्या होता है? आर्किटेक्ट मतलब बी आर्क, मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आर्किटेक्ट बन सकते हैं बी आर्क में। ठीक है, आर्किटेक्ट ले सकते हैं, जो घर की डिजाइन विजाइन जो होती है वो आर्किटेक्ट होता है ना ये। अच्छा, ये है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनडीए डिफेंस में जा सकते हैं आप। इसके थ्रू क्या बन सकते हैं आप? कर्नल हो गया। ठीक है, किसके थ्रू? एनडीए के थ्रू। तो एनडीए के थ्रू भी जा सकते हैं, अच्छे से अच्छा अच्छा मिल जाएगा आपको अच्छे से। एनडीए जिनको शौक है कि हाँ हम डिफेंस में जाएं, मेजर बने, कर्नल बने, लेफ्टिनेंट बने, तो आप एनडीए जा सकते हैं। बहुत ही टफ एग्जाम होता है ये। तो ये सारे क्या है? पीसीएम का। पीसीएम लेने के बाद ये सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि इस फील्ड में इस लाइन में आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। बी आर का भी है, बी आर का मतलब आर्किटेक्ट। बी आर्किटेक्ट मतलब डिजाइनिंग में, घर को डेकोरेट जो किया जाता है, डेकोरेशन। बड़े बड़े जो भी एक्टर उक्टर होते हैं उनके घर को क्या होता है? आर्किटेक्ट ही क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आप बीसीए लेकर डेटा साइंस में भी जा सकते हैं। डेटा साइंस आज के डेट का सबसे टॉप में चल रहा है, ये डेटा साइंस एआई से रिलेटेड। ये क्या था? ये था आपका पीसीएम। अब हम लोग पीसीबी भी देख सकते हैं, क्या होता है पीसीबी। ठीक है, पीसीबी। चलिए, उसका पीसीबी देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कॉमर्स में जाएंगे या फिर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसमें भी जा सकते हैं हम। एग्रीकल्चर जैसे आज के डेट में देखिएगा, एक ही प्लांट है, एक ही पौधा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या हो गया? फ्लावर आ गया। इतना छोटा सा पौधा है, उसमें क्या हो गया? प्लांट आ गया, आम आ गया, अमरूद आ गया। तो वो कौन सा करता है? एग्रीकल्चर वाले। तो ये आप पीसीबी लेने के बाद इस फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं कि कॉमर्स में क्या होता है। तो कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। यदि कॉमर्स में आप क्या लेना चाहते हैं? मान लीजिए कॉमर्स लेना है, तो कॉमर्स लेंगे तो आप क्या करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, या बीबीए कर सकते हैं। बीबीए हो गया मतलब बैचलर। तो कॉमर्स में क्या ले सकते हैं आप? कॉमर्स में तो बी मतलब आप कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स लेने के बाद आप क्या कर चार्टर्ड अकाउंटेंट में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, मतलब बीबीए कर सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आप चाहें तो कॉमर्स लेने के बाद क्या है? बीबीए कर सकते हैं। सीए, अब जैसे इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सबका टारगेट यही रहता है कि वो क्या करे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, जिसमें सीए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना ये। चलिए, और एक आता है सीएस, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालाइज करना। मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज भी कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, बी बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। कॉमर्स लेने वाले का एक ही टारगेट होता है, सीए की। क्या होता है? सीए की। ठीक है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसको करने के बाद अरे होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट,
हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल मैनेजमेंट करके भी बहुत सारे मेरे जान पहचान के जो बाहर और रहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है कॉमर्स लेने के बाद, अलग अलग फील्ड है, इसलिए मैं सारे पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन पूरा डिटेल नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कभी भी क्या है अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, इसके सिवाय भी आता है। अब जैसे मान लिया आर्ट्स है, तो आर्ट्स में क्या लेंगे, बीए, क्या लेंगे, बीए। तो आर्ट्स में क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें एलएलबी कर सकते हैं, बी एलएलबी, ठीक है। आर्ट्स में जैसे हम लोग चलते हैं आर्ट्स, तो आर्ट्स में क्या कर सकते हैं आप, बीए, एलएलबी, लॉ की पढ़ाई, बीएड, टीचर के लाइन में जा सकते हैं, ये टीचर बन सकते हैं। इसमें लॉ कीजिएगा तो क्या बनिएगा, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्या ले सकते हैं, सिविल, सिविल सर्विसेज, सबका टारगेट आर्ट्स लेने के बाद यही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके क्या क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करनी होती है, तो पॉलिटिक्स में चाहिए। इसके सिवा हम और चाहें तो अदर भी कुछ है, गेमिंग, जैसे गेमिंग, गेमिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं आप। इसके सिवा अदर ऑप्शन, मतलब गेम डेवलपर भी जिसको बोल सकते हैं, गेम को डेवलप करना, गेम डेवलपर, गेम को डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कोर्स आते हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनर। तो इतने सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। तो बच्चों इसलिए मैंने पूरे सारे डिटेल दिए हैं, ये जल्दी मिलने वाला नहीं होता है, इसलिए इन तक जरूर देखें, और इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, तब जाके आप डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको। ये बहुत ही आपके लाइफ में हेल्प करेगा, कोई गलत डिसीजन ना ले लें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, नए वीडियो के साथ में। इसीलिए आप लोग क्या करें, जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।